जय जय राम सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अथाह कृपा से प्रभु लेके आते हैं मन के रूपांतरण में और बहुत ही कृपा बरसाते हैं, बहुत ही कृपा बरसाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत ही बहुत धन्यवाद। आइए हम आरंभ करें अपना। आज 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 बहुत ही सुंदर प्रसाद मिला। और सबसे पहले तो ये बुक फिर से ब्लॉक हुआ, और ये दूसरा तरह से किया, लेके आए प्रभु। और उसके बाद आज एक बहुत आप देखेंगे पोस्ट गया है, मेरे कार्य क्षेत्र में काम को सराहा गया, और उसकी इंटरव्यू छपी है यहाँ के विदेश की किसी वेबसाइट पर। मेरा नाम रिकमेंड किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की ओर से। किसी ने पूछा कि हमें कोई ऐसा शिक्षक बताइए कि जो कि बहुत बियॉन्ड जाता है बच्चों के लिए। और तो परमेश्वर की देखो कैसी दया है कि मेरा नाम लिया गया, और आप देखेंगे आर्टिकल आया है। ये सब आपके इतने सुंदर आशीर्वाद का फल है, और मेरे महाराज का। चाहे देखिए महाराज कितने सुंदर कैसे रखते हैं, चाहे चाहे पब्लिक में रखते हैं, पर कभी पर इस तरह से अपने बारे में पढ़ना तो मुझसे पढ़ा नहीं गया। तो मैंने शेयर ज़रूर किया कि क्योंकि आप सबका आशीर्वाद बहुत बहुत है, बहुत ज़्यादा। और आपको ही देना, यही मेरे गुरुदेव बसते हैं इसी जगह पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। आइए हम कुछ प्यारा सा उनके लिए गाएं। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन
जाऊं रज बन के, जो भी है मैं तुझसे हूँ, जो भी हूँ मैं तुझसे हूँ, मैं तेरी हूँ, तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, जो भी हूँ मैं तुझसे हूँ, जो भी हूँ मैं तुझसे हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, जो भी हूँ मैं तुझसे हूँ, मैं तेरी 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 हूँ, तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, जो भी हूँ मैं तुझसे हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ. So, uh, so आइए हम आरंभ करें अपना. हमारे पास प्रश्न आया कि अनुपमा, परिवार क्या संसार में आता है, और क्या फिर क्या फिर परिवार को कैसे छोड़ें या क्या करें, इस तरह का प्रश्न था. मुझे इस स्वामी जी महाराज, हाँ, ये इस स्वामी जी महाराज कोट पे आया था कि महाराज कहते कि जो संसार की चिंता करता है, जो संसार की चिंता नहीं करता, राम से लौ लगाता है, वे राम का हो जाता है, या ऐसे ऐसे था कुछ, हमने पढ़ा था. सो उस पे वो कोट गया था, तो उस पे उन्होंने प्रश्न पूछा था. तो वहां पर, तो जब ये प्रश्न पूछा कि क्या परिवार भी संसार में आता है, देखिए परिवार ही संसार परिवार ही संसार है, और परिवार ही संसार है. वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट संसार है हमारा. और और उसमें और उसी में ही हमारी चिंताएं, हमारी आसक्ति, हमारा स्वार्थ, उन सब के लिए ही हो, वो उसी से ही रिलेटेड, वही हो, उसी के अराउंड होता है. तो उन्होंने कहा कि फिर संसार कैसे छोड़ें. संसार को छोड़ना नहीं होता, उस परिवार को छोड़ना थोड़ी ना होता है. हम गृहस्थ साधक हैं, हम गृहस्थ साधक हैं, तो हमारा काम होता है वहाँ प्रेम देना, जितना दे सके प्रेम देना, निस्वार्थ भाव से, वापस मिले के उस हिसाब वाला नहीं, देते जाना. हमारा हमारा काम होता है वहाँ पर सेवा करना और प्रार्थनाएं करना दूसरों के लिए, ताकि ऋण चुकता हो.
ऋण चुकता हो। हम ऋण चुकाने आए हैं। जो हमारे हमारे परिवारजन हैं, वहाँ से अगर सुख मिलता है या फिर दुख मिलता है, तो वो ऋण चुकाने के लिए ही हमें वहाँ रखा गया है कि हमने ऋण चुकाना है, ऋण चुकाने आए हैं। ऋण चढ़ाने नहीं आए, ये ध्यान रखना है, हमने ऋण चढ़ाने नहीं आए, ऋण चुकाने आए हैं। सो जितना ऋण चुका सके उतना हम चुकाते जाएं, और यही यही जीवन है। और वो होता है निष्कपट, निष्काम, निस्वार्थ प्रेम देकर, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि मुझे ये कर रहे हैं कि नहीं, या मुझे कुछ दे रहे हैं कि नहीं। या तो इस तरह से होता है। पर यहीं ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी अटैचमेंट्स यहीं होती हैं, तो यहीं पे वर्क करना पड़ता है। जहाँ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स है, वहीं तो साधना की ज़रूरत है। बाहर की थोड़ी ना है। बाहर के लिए, बाहर इतनी अटैचमेंट्स तोड़ना है। महाराज कहते हैं ना कि पड़ोसी में कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, बहुत अलग एटीट्यूड होता है। पर जब हमारे यहाँ, हमारे ही घर में कोई आता है, बड़ा अलग माहौल होता है। कोई जा रहा है, वहाँ पे बहुत अलग माहौल है। सो इसलिए हम इस चीज़ को, हम यही मेजर संसार है। यहीं पे अगर हम अगर अपना बहुत सुंदर निभा पाए, निर्मम होकर, और अपना कर्तव्य निभा पाए, अपने परमेश्वर से प्यार कर कर बाकी ड्यूटीज निभा पाए, तो ही जीवन सफल है। राम नाम से सब संभव हो जाता है। राम नाम जैसे स्वामी जी महाराज हमें सिखा रहे हैं, जैसे सिखाया है लेना, वैसे करने से यकीनन सफलता मिलती है। जैसे स्वामी जी महाराज ने लिखा है, सब वैसे वैसे ही होता है, प्रोवाइडेड अगर हम करें, जैसे उन्होंने कहा है वैसे हम करें तो। सो या हम्म वो प्रश्न आया कि द्वेष पे चल रहा था, एडल्ट बुक क्लब था हम लोग का, तो वहाँ पे प्रश्न आया। वहाँ पे हमारा संकल्प चल रहा है कि एक दूसरे से द्वेष नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी, अ, और कलह वाली चीजें नहीं डालनी। तो वहाँ प्रश्न आया कि आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये द्वेष तो नहीं है। तो कल महिला दिवस था, तो उन्होंने कहा कि एक ग्रुप है, लोकल ग्रुप है। तो वहाँ पर एक सज्जन बार बार अपना अ, महिलाओं का मुखौल उड़ा उड़ा कर पोस्ट डाल रहे थे। और उन्होंने डाला कि अ, लगभग 10-12 पोस्ट इस तरह से डाले, और बोले कि और फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने उन्हें जवाब दिया, और उन्हें बोला कि जो भी उन्होंने अपने हिसाब से दिया। और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी सी, मेरी भाषा तेज थी, और मैंने उनको महिला कि आपकी जो जो ये सब लिखा है, और जो जो आपकी पत्नी इतना सब करती हैं, अगर वे ना हो तो ये सब जो जो हो रहा है वो बिल्कुल आप जहाँ हैं जैसे भी है, जैसे भी उन्होंने प्रत्युत्तर दिया उसका। तो उन्होंने कहा द्वेष नहीं, इसे द्वेष नहीं कहते हैं। द्वेष मतलब कि हम किसी से घृणा करने लग जाएं, और घृणा के साथ हमारा वैर उत्पन्न हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं किया। ये बताना, ये अपमान। देखिए, एक नारी दिवस पर आप बुद्धि से काम नहीं लेकर, बल्कि सभी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी करेज की बात है कि आपको कि आपने रोका किसी को। ये तो बड़े साहस की बात है। और ये साहस राम नाम देते हैं, हम जानते हैं कि निर्भयता राम नाम देते हैं।
और उनके उनकी कृपा से ही ऐसे बोल सकते हैं या कह सकते हैं, या जो व्यर्थ के प्रहार होते हैं वहाँ हम आराम से वहाँ से निकल सकते हैं, जा सकते हैं। इसलिए ये सही है। गलत जगह गलत चीज़ हो रही है, वो उसको रोक देना, बिल्कुल निकाल देना जड़ से बहुत बड़ी बात है। और इसकी बजाय कि बाकी भी सीखें कि इस तरह से आदर जहाँ देने की बात हो रही है वहाँ हम नॉनसेंस बोलते जाएं, तो फिर ये द्वेष नहीं आता है और ना ही ये कलह आती है। ये कलह नहीं है। कलह होती है जब हम जानबूझकर वाद विवाद में पड़ते हैं और फिर अपनी अपने अहम का पोषण करते हैं। वो वहाँ पर आता है, वहाँ पर आती है, कलह आती है। पर अगर आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं और फिर स्पष्टीकरण करके आप चुप हो गए, वो वाद विवाद नहीं होता, वो कलह नहीं होती, ना ही वे द्वेष द्वेष होता है। इस तरह से ये उन्होंने मांगा कि कहीं ये कलह डालने वाली बात तो नहीं थी। नहीं, ये नहीं थी, ये नहीं थी। फिर प्रश्न आया कि जैसे कोई रिश्तेदार हैं और अगर अगर कोई रिश्ते की बात है, रिश्ते की बात चल रही है बच्चे की, और कोई रिश्तेदार हैं जो कि परिवार अच्छा होते हुए भी बोल बच्चे को बोलते हैं कि लड़का इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तू छोड़ इसे। बिन मांगे राय देते हैं। राय नहीं मांगी गई और किसी ने पूछा भी नहीं उनसे, बट बिन मांगे दे रहे हैं। तो अगर अगर तो सादिका जी ने बोला कि फिर मुझे बोल बच्चे को बताना पड़ा कि कि सादा और थोड़ा सा कम पढ़ा है लड़का, पर आपको सब कुछ करने देता है। आपको अपने मन, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ने की आज़ादी देते हैं। अगर आप पूजा इत्यादि अपने मर्जी से करना चाहते हैं, जैसे आपका आपका इंटरेस्ट है, वो करने देते हैं। और अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वे वो करने देते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या है? और आदर करते हैं, आपका मीठा बोलते हैं। तो इससे सुंदर जीवन साथी कौन होगा, rather देन बहुत पढ़े लिखे, जिन्हें बोलने की तमीज़ नहीं, या फिर जो अपने पैसे की ऐंठन में लड़की को कुछ समझते नहीं, और लड़की वहाँ जाके एक एक पैसे के लिए मोहताज हो। ऐसे परिवार का क्या करना? तो बच्चे को समझाना। तो यहाँ पर भी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये नोट करना कि हम कलह नहीं कर रहे हैं। ये बच्चे को बताना कि दोनों पक्ष होते हैं, कि क्या ऐसा भी पक्ष होता है जो कि जो बच्चे सिंपल होते हैं और इतना आगे आगे पढ़े नहीं होते, पर उनके संस्कार अच्छे होते हैं और वे आदर करना जानते हैं महिला का। तो वहाँ पर उस वो वाला दृष्टिकोण देना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कलह नहीं है और ना ही वो द्वेष है, क्योंकि एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपने बच्चे को, जो कि बच्चे ने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो माँ उसे वो वाली पिक्चर दिखा सकती है। और ये कलह नहीं है और ये द्वेष भी नहीं है कि हमने दूसरों की बात को इस तरह बोला। नहीं, क्योंकि दूसरा आया ही बिन बिन मांगे है। जो बिन कारण अपनी राय देने आए और
और दूसरे के बारे में कोई बहुत पॉजिटिव शब्द ना कहे बल्कि निंदा करे, तो फिर वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और माँ को तो फिर बहुत ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत होती है कि अगर कई रिश्तेदार बिन वजह इंटरफेयर करें और बिन वजह नेगेटिव बातें बोले या बिन वजह सिखाने लग जाएं, वहाँ माँ को सजग होना बहुत बहुत आवश्यक है कि बच्चे की थोड़ी सी अ, बच्चे को प्रोटेक्शन और उनके विचारों को सही दिशा मिल सके। अम, पर यहाँ पे एक और बात भी आ जाती है, हमने जिसकी चर्चा की कि बच्चों को बताना तो चाहिए, पर उन्हें सोचना और निर्णय स्वयं लेने देने चाहिए, क्योंकि क्योंकि हर एक इंसान की चाहतें अलग होती हैं। और हम जैसे माँ बाबा जिस तरह पले होते हैं, बच्चे वैसे नहीं पले हुए, इसलिए उनकी सोच अलग होती है बहुत ज़्यादा। पर पर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही सोचते हैं डेफिनेटली, पर फिर भी निर्णय हमेशा बच्चे पर ही अ, रखना चाहिए और उसे ही निर्णय लेना देना चाहिए कि कि क्या उसके लिए सही है। कई बार बच्चियाँ जो होती हैं, उनकी अपनी कामनाएँ, डिज़ायर्स होती हैं और माता-पिता सिंपल परिवार देखकर उच्च चरित्रवान ऐसा करके विवाह कर देते हैं और बच्चियाँ कई बार बहुत साल लग जाते हैं उन्हें, वो क्यों लगते हैं साल, क्योंकि अपनी कामनाओं और डिज़ायर्स से उन्हें वहाँ फाइट करना होता है। तो इसलिए पर ये जो माँ ने किया, जो सदका जी ने किया, वो ना कलह है, ना ही द्वेष है। ये एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर तरह का पर्सपेक्टिव, हर तरह का दृष्टिकोण बच्चे को दिखाए और बच्चा उससे उस उस सीखे डिफरेंट डिफरेंट दृष्टिकोण लेना, इस तरह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर प्रश्न पूछते हैं और कर रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर। अम, आज आप लोगों के 10 तारीख के है ना, और आज हमारी प्रार्थना बुजुर्गों के लिए रहेगी, जो वृद्ध लोग हैं परिवारों में, उन पर कृपा बरसे। वृद्ध लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, उन सब पर कृपा बरसे। ये हमारी प्रार्थना रहेगी आज की। हमारे पास एक और है बहुत सुंदर। हम्म हम्म तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी
कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। सागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खवैया। तू लहर का रूप पहन कर मेरी नाव किनारे लाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हर तरफ तुम्ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, मेरे पर मैया मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। हो शरण तेरी है दाता, तेरा तुझको ही चढ़ाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। फिर हमारे पास प्रश्न आया कि मैं उदास फील कर रही हूँ, मैं अपसेट हो गई हूँ दूसरों के बिहेवियर्स को लेकर। तो प्रश्न है, ये परेशान और अपसेट कौन हो रहा है? ये परेशान मन हो रहा है, शरीर हो रहा है, या आत्मा हो रही है? और जब हम ये कहते हैं कि मेरी आत्मा को बहुत तकलीफ हुई इस बात से, तो प्रश्न आता है कि क्या मेरी आत्मा को तकलीफ होती है इस बात से? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। पर ये प्रश्न देख के मुझे बुक क्लब के बच्चे याद आ जाते हैं, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वे ये उत्तर बहुत सुंदर तरह से दे सकते हैं। महाराज की बहुत बहुत दया है कि बच्चे बहुत सुंदर इसका उत्तर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं जी ये प्रश्न। और ये सारे काम धंधे मन के होते हैं। मन को पीड़ा होती है, मन उदास होता है। आज मन उदास है ऐसा बोलते हैं ना। मन उदास होता है, मन को पीड़ा है। जब मन उदास होता है तो वह शरीर पे आता ही आता है।
जब मन निरंतर उदास रहने लग जाता है, जब मन निरंतर चिंता करने लग जाता है, तो शरीर पर आता ही आता है। शरीर में जितने भी रोग आते हैं वो मन की सोच, मन में उसी के कारण होते हैं, क्योंकि जब हम नेगेटिव में रहते हैं या नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, हर चीज़ नेगेटिव में रहते हैं, तो अ, तो हमारी जो बॉडी है वो वो केमिकल्स रिलीज करती है, और वो केमिकल्स हमारी हमारे रक्त में, हमारी हड्डियों में, हमारे हमारी मांसपेशियों में घुसते हैं। और जब हम बार बार उसी तरह की नेगेटिविटी में रहते हैं तो वे बार बार वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, जिससे हमारे अंदर भयंकर रोग आ जाते हैं। हड्डियों में दर्द होगी, हमारे कंधों में, हमारी नेकलाइन में दर्द होगी, हमारे पेट खराब रहने लगेगा, हमारा हृदय तेज गति करने लग जाएगा, हमारे को शुगर होगी, रक्त है ना, वो सब, ये सब चीज़ें, ये सब मन की वजह से हो रहा है, मन की वजह से हो रहा है। अब क्या हो जाता है, एक तो चिंता हो जाती है, एक हो जाती है चाहत। चाहत होने से, चाह होने से बन जाती है संस्कार। ठीक है, तो अब मन मन से दो जगह एक्ट हो रहा है। मन है हमारा, और वो उसका प्रभाव बाहर आया, बाहर आया, बॉडी पे आ गया, पर मन का प्रभाव अंदर भी जाता है, अंदर सूक्ष्म स्तर पर, और वो बनाता है तह, आत्मा के ऊपर संस्कार जोड़ देता है आत्मा के ऊपर। सो दो तरह से मन काम करता है, अंदर भी और देह पर भी, और आत्मा के ऊपर भी। ऊपर उसे छू नहीं सकता, आत्मा को कुछ भी छू नहीं सकता, पर उसके आगे कर्म संस्कार अपनी सोच का बना देता है, अपनी सोच में बन जाता है उसका कामना का, चाह का संस्कार। क्योंकि जब हम चिंता करते हैं, हमें हमें कोई चीज चाहिए होती है ना, जो हमें अपने अनुसार नहीं मिल रही। हम एक तरह से वो चीज चाह रहे होते हैं पर हमारे अनुसार नहीं मिल रही, या फिर हमने देखा ही नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और फिर हम भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, है ना, इस तरह से रिजल्ट पे कि क्या होगा, क्या होगा, इस तरह से। और तो फिर तो फिर हम या ये चीज आ जाती है, तो वो फिर चाह बन जाती है, नेगेटिविटी चाह लेके आ जाती है, और अंदर अंदर संस्कार बन जाता है। आत्मा जो है, जब हम कहते हैं कि मेरे को इतना उसके बिहेवियर ने इतना इफेक्ट किया कि मेरी आत्मा को पीड़ा हो गई, ऐसे बोलते हैं, उसका उसका मतलब ये है कि मुझे बहुत डीप पीड़ा हुई, मतलब मेरे मन में बहुत डीप घाव लगा, पर मन में ही लगा, बहुत गहरी तह तक घाव लगा, इतना गहरा चीरा लगा कि उसमें वो इमिजिएटली या एक दिन दो दिन बाद नहीं भूलता, उसको देरी लगती है भूलने की। और उसको हम कहते हैं कि मेरी आत्मा तक मुझे तकलीफ हुई, या मेरी आत्मा को तकलीफ हुई। पर ये जो बोलना होता है मेरी आत्मा को तकलीफ हुई, ये सही नहीं है, आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती। तो इसलिए आत्मा को छू भी नहीं सकता कुछ भी, ये सब चीजें छू नहीं सकती। आत्मा के ऊपर आवरण जलते रहते हैं, हमारे कर्म उसके ऊपर, हमारी इच्छाएं आत्मा के ऊपर कर्म संस्कार डालती रहती है, पर आत्मा जो है प्योर फॉर्म में, उसे कुछ नहीं होता, उसे कोई छू भी नहीं सकता, उसे उसे कोई हर्ट नहीं कर सकता, उसे कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, कुछ नहीं किया जा सकता उसे। सो इसलिए इसलिए वो पीड़ित नहीं होती है। हाँ, उसके ऊपर जो कर्म संस्कार हैं वो पीड़ित वाले हो सकते हैं,
और वो नेगेटिव, फियर, पेन, ये सब नेगेटिविटी है, वो वाले हो सकते हैं। बट आत्मा को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि जब शरीर छोड़ते हैं, तो अगर बहुत सारे आपने आपने नेगेटिव में ही रहे हैं और नेगेटिव कर्म ही किए हैं, तो जो आत्मा है उसकी गति नहीं होती, उसमें बहुत भार आ जाता है उन उन कर्मों की वजह से, जिसके कारण आत्मा शरीर से आगे जा नहीं सकती, उस द्वार तक नहीं जा सकती जहां पार करना आवश्यक होता है मृत्यु के बाद। तो फिर हम तभी संत लोग बहुत कहते हैं कि जितनी नेगेटिविटी है वो यहीं छोड़ के जानी है। जितना हम उतार सकें अपनी नेगेटिविटी को, जितना हम राम नाम से चिंतन कर सकें, और 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 जितने कर्म जो हमारे ऊपर लेयर्स चढ़ी हुई हैं उतनी हम उतार सके, तो हल्के होके जाएं तो बहुत सुंदर है। तो हल्के तो राम नाम ही करते हैं। और जैसे महाराज ने उस दिन भी कहा कि जो राम नाम लेता है और इस विश्वास के साथ लेता है कि मेरे अब नरक के द्वार बंद हो रहे हैं, वो बंद होते हैं। सो अगर हम इससे जाप करें, जिनको अपना जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, बहुत इच्छा है कि बस प्रभु अब आपके श्री चरणों में विलीन होना है, तो वे जाप करें इस बात से कि कि मैं जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरे मेरे सारे कर्म कांड धुलते जा रहे हैं। इस भावना को लेकर जाप करें कि जाप कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, और अंदर ही अंदर आपके चल रहा है कि अब मेरे सारे कर्म कांड धुलते जा रहे हैं, धुलते जाएंगे। वो जो नॉर्मल स्पीड से धुलना होता है, जब हम ये कह के करते हैं कि राम नाम से कि मैं राम राम नाम जप रहे हैं, और साथ ही हम कह रहे हैं कि मेरे अब धुलते जा रहे हैं, वो स्पीड बड़ी बहुत तेज हो जाती है। और उसमें महाराज, उसका उसका जो प्रभाव होता है बहुत तेज हो जाता है, rather दैन जब हम जाप ही सिंपल कर रहे हैं, राम नाम रटन कर रहे हैं। पर अगर हम ये बोलें जाप करते वक्त कि नहीं, मेरा अब कल्याण होता जा रहा है और मेरा सारा कर्म कांड धुलता जा रहा है, तो ये इस तरह से करें तो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। सो ये बहुत सुंदर प्रश्न है। तो ये पर आत्मा के बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि, और जब हम बच्चों को भी बहुत सुंदर यही बताया जाता है कि जब हम कुछ भी परेशान, या हम देख लेते हैं हम किस तरह परेशान हैं, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा मन परेशान है, हमारा या फिर कुछ और चीज़। तो हर हर टाइम हमारा आंसर मन ही होगा कि हमारा मन ही परेशान हो रहा है। अब उसके कारण अब हमें पता है कि ना केवल हमारी बॉडी गड़बड़ होने वाली है, बल्कि हमारे कर्म संस्कार भी गड़बड़ होने वाले हैं। सो इससे अच्छा है राम इच्छा हम जितना जितना करें अभ्यास उसका करें, और राम इच्छा में रहने का, और अपने आप को परमेश्वर का विश्वास हमें और गहरा हो, वो उसकी प्रार्थना हम ज़रूर करते जाएं, वही बेहतर है। बहुत सुंदर है। एक और प्रश्न आया था कि उनके पिताजी शराब नहीं छोड़ते बिल्कुल, और माँ बहुत परेशान है। ऑब्वियसली जब शराब नहीं छोड़ते तो घर में कला, घर में झगड़ा, और बरकत भी नहीं है ना, ये बात है। तो यहाँ पर हम लोगों ने महाराज का बहुत सुंदर हमने पढ़ा था एक बार, तो फिर वही हम फॉलो करते हैं। क्योंकि जो शराब पीते हैं उनको वो स्वयं
इतनी इच्छा नहीं होती उनकी कि हम हमारी शराब छूटे। कईयों को तो हो जाती है, कई छोड़ना भी चाहते हैं, पर कईयों को नहीं होती है। तो वहाँ पर जो लोग नहीं मानते और जो लोग सुनते नहीं हैं और फिर बल्कि उल्टा गुस्सा करते हैं जब उन्हें रोका जाए, कभी भी शराबी को रोकना नहीं चाहिए। उन्हें रोकिए मत। जो वे कर रहे हैं करने दीजिए, हम अपना काम करें। क्योंकि जो शराब पीता है, इससे देखिए, एक चीज जब बंद हो जाएगी, जब हम उनको रोकना बंद कर देंगे। पहले तो हमें ये समझ होनी चाहिए, जो नशा होता है वो कहकर रुकता नहीं है, क्योंकि केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। वो केमिक बॉडी को उन केमिकल्स की आदत हो जाती है और बॉडी चाहती है। सो इसलिए अगर हम ये अंडरस्टैंड करें कि ये बातों से नहीं होने वाला कुछ, क्योंकि ये बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं, वो अब मांग करते हैं और की। तो इसलिए सब कुछ शट डाउन हो जाता है, मस्तिष्क, बुद्धि, ये सब शट डाउन हो जाती है। इसलिए वो मान नहीं सकते। इसलिए समय व्यर्थ उस पे नहीं करना चाहिए। समय नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए। ना बोलना चाहिए कि मत करो, ना टोकना चाहिए, कुछ नहीं ऐसा करना चाहिए। चुप करके जो कर रहे हैं करने दो। बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे कंजर्व हो जाएगी। और दूसरा, क्योंकि हम साधक हैं, हम और भी अगर परिवारजन हैं तो मिल के 1.25 करोड़ कीजिएगा उस इंसान के लिए। बांट लीजिएगा। अच्छा, 75 लाख तू करना, 75 लाख मैं करूं, इस तरह से मिल बांट के 1.25 करोड़ संकल्प लीजिए उन इंसान के लिए, कृपा मांगने के लिए, और कुछ ना मांगे, कृपा कीजिएगा। और उसके बाद जब जाप कर रहे हैं तो जाप करते समय जल रखिए साथ में। जब भी जाप पे बैठे, थोड़ा सा कटोरी में या थोड़े से ग्लास में वो जल रखें, और फिर घर में जितना भी पानी पीने के लिए यूज होता है वो जल उसमें डाल दें। तो जब वो शराब अगर पानी के साथ पीते हैं तो बिल्कुल वही जल दे दीजिए। पर अगर पता चल जाए तो और कलह हो जाती है, पता ना लगे तो अच्छी बात है। तो वह वो पानी औषधि वाला पानी है, अब वो पिला दे, वो मिला दे। और भोजन में वो जल यूज कर लें, डाल दे थोड़ा सा। और आटे में वो जल यूज करें, गूंदने के लिए वही जल यूज करें। और आटे में फुल्का बनाते समय या फिर सब्जी बनाते समय पूर्ण रूप से राम नाम लेते हुए और बिल्कुल कॉन्शियस कि हम औषधि रूप दे रहे हैं, और इस तरह से राम नाम काम करें। पर इसके साथ, इस ये सारे कार्य करने के साथ एक चीज बहुत जरूरी है, वो ये कि अब कल्याण होगा। ये विश्वास कि कल्याण निश्चित है। हम राम नाम का जाप कर रहे हैं और राम नाम की औषधि इस तरह दे रहे हैं, अब कल्याण निश्चित है। अगर हम ये देख के कहते हैं होगा कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, ये वाला नहीं। पहले निश्चय करना है कि कल्याण अब निश्चित है और कल्याण होता जा रहा है। जैसे जैसे हम रोटी पर राम लिख रहे हैं, या जैसे जैसे हम जल डाल रहे हैं और हम बोलें कि अब कल्याण हो रहा है। ये जो भाषा है स्वामी जी महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन में ली है, और हम वो भाषा लेकर अगर जाप करते हैं या औषधि देते हैं तो वो बहुत सुंदर कार्य करती है और करेगी भी। क्योंकि ये महाराज ने कहा है कि फिर सफलता राम देते देते हैं, क्योंकि हमें पहले निश्चय किया है, अब तो सफलता निश्चित है। इस तरह से भाव ये बनाने हैं। सारा कुछ भाव पे मैटर करता है।
अगर हम संशय करते हैं कि पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं राम नाम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सब नहीं, ऐसे नहीं, ये सब की नहीं, अब निश्चित है, अब होगा, हो रहा है, कल्याण होना आरंभ हो गया है, ऐसे कल्याण होना आरंभ हो गया है। और छूटती है, बहुत साधक इसका परिमाण देंगे आपको कि छूटती है। सो इसलिए कीजिएगा, समय का वो मत रखिए कि कब छूटेगी, नहीं, क्योंकि जितना भारी रोग उतना फिर राम नाम भी तो जाना, वो भी इनडायरेक्टली जा रहा है, डायरेक्ट सेवन नहीं कर रहे ना, डायरेक्ट खुद से नहीं कर रहे, तो देरी तो लगती है थोड़ी, पर धैर्य से करना है। पर महाराज की क्या कृपा, उनकी दृष्टि का तो क्या कहना। तो इसलिए बात तो सिर्फ है गुरुजनों के प्रसन्न होने की। तो जितनी भावना, जितनी श्रद्धा स्वयं रखेंगे तो उतना उतना बढ़िया, उतना बढ़िया, उतना ही उतना ही फिर राम मंत्र वैसे ही काम करते हैं, ये तो निश्चित है। राम मंत्र भावना प्रधान है और भावना से काम करते हैं। जितनी भावना प्रबल होगी, उन सजग होगी, उनके प्रति सजीव होगी, उनके प्रति राम नाम के प्रति, उतना ही वे फिर रिस्पॉन्ड करते हैं इस तरह से। सो बहुत सुंदर, और बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का कि इतना सुंदर आशीर्वाद दिए। आइए हम चलें श्री प्रवचन पीयूष जी पर। हमारा पृष्ठ है 153। नियत स्थान में जाप का प्रभाव एवं परम धाम से संबंध। अखंड जाप जिस कमरे में होता है वहां जाते ही शांति प्राप्त होती है। शब्द के संस्कार उस कमरे में पूर्ण हो जाते हैं। केवल सिमरन, ध्यान, कीर्तन में मन लगाने से बड़ा प्रभाव होता है और उससे बड़ा लाभ होता है। हर एक घर में एक कमरा इस कार्य के लिए पृथक रखना चाहिए। उस कमरे में कुछ अवतारों के चित्र भी लगाने चाहिए। राजनैतिक तथा साधारण व्यक्तियों के चित्र नहीं लगाने चाहिए। वहां भजन करने से चित्त प्रसन्न होता है और बड़ा लाभ होता है। कई बार ऐसी दिव्य बातें अनुभव होती हैं कि चित्त प्रसन्न हो जाता है, परंतु भगवान का आराधन भावना से होना चाहिए। केवल अकेला रहने से या व्रत रखने से लाभ नहीं होता, भगवान के आराधन से बहुत अधिक लाभ होता है। इस मंत्र का उसी प्रकार से प्रभाव है जिस प्रकार बिजली की तार से धारा उस समय आती है जबकि उसका संबंध पावर हाउस से आने वाली तार से लगाया जाए। यह संबंध बड़ी चीज है। इसी प्रकार अंतःकरण में संबंध जोड़ना चाहिए और वह राम नाम से ही जुड़ता है। अब जब संबंध हो जाएगा तो धारा आती रहेगी। मंत्र से ही मंत्र के देवता का आह्वान होता है। नाम से नामी के साथ संबंध है। जैसे किसी का नाम लेकर पुकारें तो उसकी वृत्ति उधर हो जाती है। इसीलिए उस परम धाम से संबंध जोड़ने का एकमात्र साधन राम नाम का जाप है। भगवान से संबंध नाम से जुड़ जाता है, परंतु साधक की धारणा ठीक होनी चाहिए। जैसे रस्सी की तार से बिजली नहीं आती, उसी प्रकार अशुभ भावना से धारा नहीं आती। अपने अंदर तार निर्मल होना चाहिए। जब उसका संबंध जोड़ा जाता है तो राम नाम की धारा आनी आरंभ होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। यदि किसी की भावना नहीं बनी तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसकी तार अभी नहीं जुड़ी। मन को वश में करने के लिए बड़ा यत्न किया जाता है, पर मन काबू में नहीं आता, और जिसका तन काबू में नहीं उसका मन कैसे होगा। इसलिए पहले तन की साधना करनी चाहिए, अपने अंदर तार पैदा करनी चाहिए, और वह तन को वश में करने से होती है।
मंत्र का बड़ा प्रभाव है, इसलिए हर समय मंत्र जप करते रहना चाहिए। साधना सत्संग दिल्ली, दिनांक 8/4/1955, समय प्रातः 11 बजे। जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाह पकड़े ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाह पकड़े ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाह पकड़े ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाह पकड़े ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाह पकड़े ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाह पकड़े ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाह पकड़े ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाह पकड़े ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाह पकड़े ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो बाह पकड़े ना छोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले, जो तार राम से जोड़े ऐसे हमें संत मिले। सीधे को बैठे हैं, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार नमन। मैं देह नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मन से पार भीतर अनंत प्रकाश में परम सत्य, अनंत प्रेममय आनंदमय आत्मा हूँ। मेरे भीतर परमेश्वर विराजते हैं, मैं बिल्कुल उन जैसी हूँ, उन जैसा हूँ।
देह के संबंधी कर्म संस्कारों से जुड़े हुए, देने लेने के संबंध से जुड़े हुए, हर जन्म में बदलते हैं और अनंत जन्मों में अनंत बदले हैं ये संबंध। पर एक संबंध सदा रहा है, और वो है आत्मा और परमात्मा का संबंध। गुरु बताते हैं इस संबंध के बारे में। शरीर के संबंध शरीर बदल कर बदलते जाएंगे, अगर मन से संबंध भी बनाते हैं वो भी बदलते जाएंगे। मन से संबंध देहों का बनाना वो भी कर्म कांड लेकर आता है। एक ही संबंध, राम से संबंध, सारे बाकी संबंधों की गांठों को खोल देता है। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।